हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाले भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बिल्कुल आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। फ्रेंड या क्रश के लिए देखना है तो डेफिनेटली आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं बताती हूँ क्योंकि बहुत से लोग फिर कंफ्यूज होते हैं कि रीडिंग हमारे लिए है या नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने और अपने पर्सन का नाम मन में लीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीसिंग और धनु राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीसिंग और धनु राशि। द मैजिशियन, ऑल साइन। द लवर्स, ओके, जेमिनी, मिथुन राशि। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। जजमेंट, ऑल साइन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके, तो यहाँ पर कुछ डेट्स और नंबर्स हैं जो हाईलाइटेड हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 6 प्लस नंबर 20 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर नंबर्स है वो है नंबर 3, नंबर 13 एंड 14 एंड नंबर 8, नंबर 5। नंबर 5 भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली है एंड नंबर 4। सो ये नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मंथ दिख रहा है वो है जून, जनवरी और फरवरी, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पर मंथ है वो है मार्च, अप्रैल, अगस्त, मई और यहाँ अप्रैल स्ट्रांगली है और मई भी स्ट्रांगली है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। पहली चीज़ तो आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप लोग सेम साइन से हो सकते हो, जैसे आपका और आपके पर्सन का जो साइन है वो सेम है, ठीक है। जैसे फायर साइन मुझे दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीसिंग और धनु राशि। तो इनमें से कोई एक साइन आपका, कोई एक साइन आपके पर्सन का हो सकता है। जैसे कि एरीज, लियो और सैजिटेरियस में से एरीज आपका, लियो उनका, सैजिटेरियस आपका, एरीज उनका, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा, ये जो दोनों कपल्स आए हैं एक साथ, जो कि यहाँ पर मुझे दिखाते हैं कि दोनों की ही खुद की एक सोच है। ऐसा मुझे नहीं दिखता कि आप उनके सोच के अनुसार चलते हो या वो आपके सोच के अनुसार चलते हैं। ऐसा नज़र आता है कि आप दोनों की ही खुद की एक सोच है, आप अपनी सोच से चलते हो, वो अपनी सोच से चलते हैं। और दोनों में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, पैशन है। एक बहुत कॉन्फिडेंट है, एक बहुत एनर्जेटिक है।
एक को पता है कि कैसे चीज़ों को बैलेंस करके चलना, और एक इंसान है कि वो सिर्फ एक टाइम पर एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है। तो आप दोनों में से ये चीज़ें होंगी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होंगी। अभी शायद कुछ तो ऐसा मनमुटाव चल रहा है कि आप देखो ना तो ये किंग क्वीन की तरफ देख रहा है, ना क्वीन किंग की तरफ देख रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों के बीच में बात बंद है, और ना तो वो इनिशिएट कर रहे हैं ना आप कर रहे हो, ना वो आगे से बात कर रहे हैं ना आप आगे से बात कर रहे हो, लेकिन फीलिंग्स दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं। तो ऐसा दिखता है यहाँ पर कि एक सोलमेट कनेक्शन की वाइब्स भी है, क्योंकि परफेक्ट कपल्स की एनर्जी आई है कि बट आई थिंक अभी आप लोगों की बहुत अच्छे लेवल पर बातचीत नहीं हो रही है। यस, चलिए अभी जो है इनको हम क्लैरिफाई करेंगे और फिर एक एक कार्ड को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कि वहाँ भी है, ऑल्सो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, वो ऐसा फील करते, पहली चीज़ तो वो आपके साथ ना टाइम को बहुत याद कर रहे हैं। जैसे कि आपसे बात होती थी, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, दिखेगा तो मैं बता दूंगी कि लॉन्ग डिस्टेंस का है या नहीं, बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ ज़रूर दिखाई देती है। अब आप ले लीजिएगा अपने हिसाब से, कि जैसे होता है ना कि कुछ पल या कुछ चीज़ें हमने एक इंसान के साथ जी होती हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और हम हमेशा उसी पर्सन के साथ जाते थे, बट इस बार हम अकेले जा रहे हैं क्योंकि उस पर्सन के साथ हमारी अच्छी बातचीत अभी नहीं चल रही है, तो हम अकेले जा रहे हैं, बट हर टाइम उसके साथ जाते थे। तो सडनली वो मेमोरीज़ का आना, सडनली उन चीज़ों को याद करना, उस वक्त को याद करना कि जब हम साथ थे या साथ जाते थे तो कैसा लगता था, तो वो मुझे करते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ साथ में जो सेलिब्रेट किया है, जो भी आपके साथ घूमना फिरना उनका रहा है, जितना भी आपके साथ उनका इन्जॉय करने वाला टाइम रहा है, आई थिंक वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और उन मोमेंट्स में कहीं ना कहीं आपकी याद उनको आ ही जाती है। मे बी आप उनके हर एक मोमेंट में रहे हो, ठीक है, अगर आप उनके साथ नहीं तो ऑनलाइन रहे हो, बट रहे हो उनके उसमें कि उन्होंने हर बात आके आपको बताई है, या आपने हर बात अपनी जाके उनको बताई है, या साथ में आपने बहुत ज़्यादा घूमे हो फिरे हो, पार्टीज़ वगैरह की हैं, या हर काम आपने साथ में किया है। आपका कोई काम होता है तो वो आपके साथ जाते हैं, उनका कोई काम होता है तो आप उनके साथ जाते हो, ये चीज़ रही है बहुत ज़्यादा। तो डेफिनेटली अब जब बात नहीं हो रही है तो वो काम तो होएंगे ही, काम कोई नहीं रुकेगा, लेकिन आपकी याद आती है कि पहले आप थे उनके साथ हर काम में और अब आप नहीं हो। तो ये मुझे इन चीज़ों को ये पर्सन याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि शायद आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि आप अब चेज़ नहीं करना चाहते किसी को भी। आपका ये कि मैं कितना किसी के पीछे भागूँ, अब मुझे किसी के पीछे नहीं भागना है, तो आप चेज़ नहीं करना चाहते हो किसी को, और आप शांत हो या आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग भी रहा है कि शायद आप अपने साथ खुश रहना सीख गए हो, ठीक है। और वो इनके मन में एक इनसिक्योरिटी भी पैदा कर रहा है कि कहीं उसके दिल से मेरे लिए फीलिंग्स ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि वो हो। अभी है आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो नहीं चाहते कि आप उनसे प्यार करना छोड़ दो, या वो नहीं चाहते कि आप उनको चेज़ करना छोड़ दो, ठीक है। वो चाहते कि आप उनको प्यार भी करो, आप उनको चेज़ भी करो, वो आपकी अटेंशन लेना चाहते हैं, ये बहुत क्लियरली दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 4 ऑफ कप्स ऑल्सो। इस रिश्ते की अहमियत, आपकी अहमियत या आपकी उनकी लाइफ में क्या जगह है, मुझे लगता है कि इंसान बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं।
हो सकता है कि बहुत बारी आपको ऐसा लगता हो कि वो समझ नहीं रहे हैं या वो जान नहीं रहे हैं, बट मुझे लगता है जैसे कि वो इंसान सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं इनकी लाइफ में जो कि इनकी खुशियाँ नहीं चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि इनकी बर्बादी चाहते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि बर्बाद हो जाएं, चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कभी खुशियाँ ना आए, ये कभी भी आगे बढ़ ना पाए, इनको ज़िंदगी में कुछ भी अच्छी चीज़ मिल ना पाए। और वही लोग ये कोशिश भी करते होंगे कि आपके साथ इनका रिश्ता भी ख़राब करवा दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसा दिखता है कि इनको सब समझ में आता है, इनको पता भी है कि कौन मेरा और कौन मेरा नहीं है। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपके पर्सन को ना आपकी इम्पोर्टेंस पता है कि आपकी क्या जगह है उनकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में सिंगल वन रिलेशन ऐसा नहीं है जो कि उनके लिए अच्छा सोचे। या तो कोई उनके साथ मतलब के लिए है या कोई उनका बहुत बुरा चाहता है, बस ऐसे ही रिश्ते हैं उनके। लेकिन जो जेन्युइनली उनसे प्यार करे, जिसके पीछे कोई सेल्फिश रीज़न नहीं है, अनकंडीशनल लव है, या उनके लिए अच्छा सोचे या उनकी ग्रोथ चाहे और उसके लिए प्रार्थना करे, तो सिंगल वन आप ही हो, आपके अलावा नहीं है। तो ये इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, लेकिन एक होता है ना नखरे, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें हम किसको देते हैं? हम उसी को देते हैं जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वही है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। रीज़न ये भी है उसके पीछे कि इनकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे वो इतनी उम्मीदें रखें। तो इसीलिए वो आपसे उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि उनको आपसे प्यार है और वो जानते हैं इस बात को कि आप जितना उनको समझोगे मे बी कोई और नहीं समझेगा। तो ये भी है, बट हाँ, इनको दिखता है कि कौन इनका अपना और कौन इनका अपना नहीं है। वो चीज़ इनको दिख रही है और ये जानते हैं कि कोई इनका अच्छा नहीं चाहता। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ कप्स, और यहाँ भी 3 ऑफ कप्स था। आप खुद ही कॉम्बिनेशन को देखिए, 3 ऑफ कप्स के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ 3 ऑफ कप्स, जो कि यहाँ पर बहुत क्लियर बताता है या आपके साथ। अब यहाँ पर थोड़ा मीनिंग चेंज हो गया कि यहाँ पर थोड़ा अलग था क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उसको क्लैरिफाई कर रही थी। अब यहाँ पर 3 ऑफ कप्स इसको क्लैरिफाई कर रहे। इट मीन्स ये आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, या आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, या आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। इसमें था कि वो याद कर रहे हैं जो भी आपके साथ उन्होंने वक्त बिताया। इसमें है कि वो इस चीज़ को करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके साथ फिर से उसी रिश्ते में आना चाहते हैं जैसे पहला था। ये भी कम्युनिकेशन का कार्ड है। बातचीत, घूमना फिरना, जो आप एक साथ रह के करते थे वो सारे काम ही करना चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस से आ जाओ। वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका फिर से एक रिलेशनशिप बन जाए। मजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। टेम्परेंस, ये पर्सन कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, मिस भी कर रहे हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपका एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके साथ कई बार ऐसा हुआ है कि आपने पूरा मैसेज टाइप किया है और उसके बाद डिलीट कर दिया है, या फ़ोन उठा लिया, ये पक्का कर लिया कि मुझे उसको कॉल करना है, लेकिन आपने किया नहीं, तो आप जो उस टाइम तक पहुँचे हो ना जहाँ आपने मैसेज टाइप किया या फ़ोन उठा लिया, आपने नंबर भी निकाल लिया कि मुझे कॉल करना है, बस जस्ट एक क्लिक का देरी थी, वरना उधर चला जाता मैसेज या कॉल। तो वो वहाँ तक आप कैसे पहुँचे पता है? वहाँ तक आप पहुँचे उनकी मैनिफेस्टेशन की वजह से, कि ये मैनिफेस्ट कर रहे थे आपका एक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप हमेशा रुक जाते हो या करते नहीं हो कुछ चीज़ें सोच करके। रीज़न कि आप शायद उनका एक्शन चाहते हो। आपका ये कि मैंने हर बार किया है, इस बार वो मुझे देखना है कि उस इंसान को कितनी फ़िक्र है या वो क्या करते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी जो कि मुझे ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं डीपर लेवल पर आप दोनों इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ठीक है, आप उनको याद करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, वो आपको याद करते हो और मैनिफेस्ट करते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे का एक्शन चाह रहे हो इस वक्त में। एक तरीके से बस यही कि वो किसी सिटी या किसी कंट्री में बैठ करके या किसी घर में बैठ करके वो ये सोच रहे हैं कि आपका कॉल मैसेज आ जाए, और आप किसी घर, सिटी या कंट्री में बैठ के ये सोच रहे हो कि उनका कॉल मैसेज आ जाए। बस यही फ़र्क है कि आप दोनों ये चाह रहे हो कि उसका पहले आ जाए, आप चाह रहे हो कि उसका पहले आ जाए। दैट्स इट। इसके अलावा कोई और इशू नहीं दिख रहा।
द लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द लवर्स एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। द लवर्स के साथ 7 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना अभी आपकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, आपके इमोशंस जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है, आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। ऐसा लगता है जैसे ये इन चीज़ों को जानना चाहते हैं। क्या आपके दिल में अभी भी उनके लिए प्यार है, क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, क्या चल रहा होगा आपके दिल में। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो कन्फ्यूज़न है ना कि क्या हो रहा होगा, ये इस चीज़ की वजह से ये इंसान थोड़ा सा स्टक फील करते हैं। अगर इनको ये पता चल जाए कि क्या है उधर या क्या हो रहा है उधर, तो फिर इनके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो थोड़ी सी जो इनकी स्टक एनर्जी आ रही है वो इसी वजह से आ रही है, क्योंकि ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं। ये कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहते जिसमें इनका पोपट बन जाए। ये चाहते हैं कि मैं वही एक्शन लूँ जहाँ मुझे बस एक्सेप्टेंस मिले, ना कि रिजेक्शन। तो ऐसा कुछ मुझे इनके साथ दिख रहा है। तो ये डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, तरह तरीके के मन में इनके सवाल उठ रहे हैं, तरह तरीके की बातें इनके मन में आ रही है आपको और इस रिश्ते को लेकर के। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपका लव, आपकी केयर बहुत मिस कर रहे हैं। आप जिस तरीके से उनसे प्यार करते थे, जिस तरीके से आप उनका ख्याल रखते थे, जिस तरीके से आप उनसे बातें करते थे, वो हर एक उस चीज़ को, हर एक उस मोमेंट को बहुत याद कर रहे हैं। अगर आप दोनों का फिज़िकल रिलेशनशिप रहा है तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें उनको बहुत याद आती है। कोई भी रोमांटिक मोमेंट रहे हैं, इंटीमेसी से रिलेटेड रहे हैं, या मैं कहूँ कि कोई भी क्वालिटी टाइम अगर आप लोगों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है तो डेफ़िनेटली उसको बहुत मिस कर रहे हैं। क्योंकि 8 ऑफ कप्स है, बहुत खाली खाली सा लग रहा है इनको अपनी लाइफ में। आप नहीं हो, आपका प्यार नहीं है, तो कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि कुछ मिसिंग है मेरी ज़िंदगी में। उदास है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, और या आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि बहुत ही खुश थे जब आप उनके साथ थे। उन मोमेंट्स को याद करें जिन मोमेंट्स में आप दोनों ने बहुत बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। वो खुशी नेक्स्ट लेवल की थी इनकी, एंड उनको ये बहुत मिस कर रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। उनको ऐसा भी लगता है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है, तो उनको ये भी लगता है कि जो ख्वाहिशें उनकी आपके साथ पूरी होंगी ना, वो कोई और नहीं कर सकता। शायद इनको बहुत, जैसे कि कपल्स की एनर्जी आई थी, तो कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी है मे बी आप दोनों के बीच में। अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है। जजमेंट को यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि ये फर्स्ट एक्शन लेके आपको बोले क्या, आपसे कहें क्या, आपसे बात क्या कहें। यही बात इनको समझ में नहीं आ रही। ये ना खुद को बहुत ही बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि आखिर बोले क्या। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है कि थोड़ा सा झिझक रहे हैं बात करने से आपसे, थोड़े नर्वस हो रखे हैं। प्रे करते हैं यूनिवर्स से, लेकिन डायरेक्ट आपसे बात नहीं कर पा रहे, थोड़े नर्वस हो रहे हैं। ठीक है, नर्वस एनर्जी है इनकी। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है। कुछ चीज़ें शायद इनसे ऐसी हो गई है पास्ट में, जिसके बाद इनको एक शर्मिंदगी है कि यार मैं कैसे बोलूँगा या किस मुंह से बोलूँगा, या इनको ऐसा लगता है कि आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। मे बी इस इंसान ने आपको बहुत इग्नोर किया है। आप इनके पीछे बहुत भागे हो, आपने इनको बहुत चेज़ किया है, और इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और इस चीज़ की वजह से जो है ये आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अंदर मन में बहुत चीज़ें चल रही है, लेकिन ये आपको बोल नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि इन्होंने कुछ तो बिहेव आपके साथ अच्छा नहीं किया, या तो आपको सबसे ज़्यादा जब ज़रूरत थी इनकी आप बहुत रो रहे थे, बहुत गिड़गिड़ा रहे थे इनके आगे, इन्होंने नहीं सुना, इन्होंने नहीं ध्यान दिया, इन्होंने टोटली इग्नोर किया क्योंकि अलग ही जोन में थे। बट अब कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा फील होता है कि ये बहुत ही गलत बिहेवियर था उनका आपकी तरफ, ये अच्छा टोन नहीं था उनका बात करने का, ये अच्छा तरीका नहीं था, ये इग्नोर करना या इस तरीके से परेशान करना, ये ठीक नहीं था, ऐसा कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। रिग्रेट ऑल्सो, 5 ऑफ कप्स को 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। इट मीन्स इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया उस चीज़ को लेकर के, बहुत रिग्रेट में है, ठीक है। और इतना ज़्यादा रिग्रेट है कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे। आई फील ये शर्मिंदा है खुद से ही, ऐसा लगता है जैसे इंसान खुद से ही खुद की नज़रें नहीं मिला पा रहे, क्योंकि डबल एनर्जी आ गई, और डबल एनर्जी का मतलब है कि वो एनर्जी का दुगना हो जाना। सिंगल 5 ऑफ सोर्ड्स पछतावा, ठीक है, डबल 5 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा पछतावा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है और बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत परेशान से हैं, दुखी से हैं। पछतावे में जैसे इंसान रोने नहीं लग जाता कि यार ये क्यों कर दिया, ये बिल्कुल वैसी ही एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। द मून, ओके, इमोशनल हो रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो, देखो ये अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस को, ठीक है। और ये पर्सन कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते, वो अपने इमोशंस को इसलिए कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि अभी वो क्लियर नहीं है अपने एक्शन को लेकर के। उनके साथ हो यूँ रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं उससे जाके क्या बोलूँ, मैं उससे जाके क्या बात करूँ, ठीक है। और दूसरा इतनी बेचैनी है कि वो बात किए बिना रह भी नहीं पा रहे, मन कर रहा है कि मैं बात कर लूँ, कुछ तो कर लूँ, लेकिन उनको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बात करूँ। तो ये बहुत बड़ी उलझन है जो कि मुझे दिखती है। ये बिल्कुल वैसी उलझन है जैसे आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही आपके पर्सन की इस वक्त हालत है। जैसे किसी, हमें डर लगता है ना प्रपोज करते टाइम कि पता नहीं सामने से क्या रिएक्शन आएगा, जस्ट वैसी ही इनकी एनर्जीज है, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा मैं कहूँगी थोड़ा सा ईगो, थोड़ी नर्वसनेस एंड थोड़ी शर्मिंदगी, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस इंसान का क्लियरली कोई एक्शन नहीं आ पा रहा है। बट अगर मैं बात करूँ फीलिंग्स और इमोशंस की तो वो है, और ये याद भी आपको बहुत करते हैं, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।